स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल एग्जांपल नंबर 1 के सेम टू सेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर n अपना कोई एक नंबर है, हमसे ये पूछ रहा है कि भैया जी इसका जो एंड है क्या कोई किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस अपन को इतना सा बताना है। तो हमारे को एक पता है सिंपल सी चीज, मैं एग्जांपल 1 में भी समझा चुका हूं कि कोई भी एक नंबर है उसका एंड मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस ही होता है एंड। अगर उस जगह 0 है तो इसका मतलब, जैसे आप एक चीज समझिए, आप कोई भी एक नंबर बोलिए जिसके यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैं एक कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने 980 ले लिया, ये 880 हो गया किस्मत से, या 980। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज समझिए, ये अपना जो 980 है ये क्या है सर, ये 98 मल्टीप्लाई बाय 10 है क्या? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो आपका कोई भी एक नंबर जिसकी यूनिट डिजिट या एंड क्या है, 0 है, तो वो 10 का मल्टीपल होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं 10 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी चीज है ना। तो अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। कहां से करेंगे? तो देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और इसके आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि इफ एनी नंबर any number ends with किससे? 0, ends with डिजिट 0, सबसे अच्छा यही है, डिजिट 0, ठीक है। देन अभी मैंने क्या बताया, इट मस्ट बी, मेरे साथ बोलते जाओ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। कई सारे वीक स्टूडेंट या बिलो एवरेज जिनको मैथ्स में कई बार कॉन्सेप्ट इस टाइप के नहीं समझ में आता, वो जब ये वीडियो देखे तो इसको रटे नहीं। मैं हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं हर क्वेश्चन में, तो आपको वो चीज समझनी है, ठीक है ना? हाँ, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार प्रैक्टिस करनी है करो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के अच्छे तरीके से बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। देन इट मस्ट बी, बोलो, मस्ट बी डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए? 10 से होना चाहिए। आपका पहला काम तो यहां पर कंप्लीट हो गया। पहला चीज क्लियर है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। सर अब आगे क्या करना है? अब एक चीज समझो, जो हमारा 10 है वो किस चीज का प्राइम फैक्टर है? प्राइम फैक्टर मैंने बताया था कि कोई भी 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनका जो मल्टीपल होता है उन्हें क्या बोलते हैं? अपन प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 है, तो 10 के अपन क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? 10 क्या होता है सर? 2 into 5 होता है। तो 2 into 5 में जो 2 and 5 है, ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 है। तो यहां पर भी हम यही लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इज क्या क्या है? ठीक है, आर आएगा, है ना, इज नहीं आएगा इस जगह। आर क्या क्या आएगा सर? 2 and 5। क्या यहां तक क्लियर है? क्या 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 आएगा सर? 2 and 5 क्लियर है। अब एक चीज समझो, मेरा 10 से डिविजिबल होना चाहिए कौन? 6 की पावर n, और 10 के मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 and 5। इसका मतलब क्या मैं ये कहूंगा कि मेरा जो 10 है, जो उसके जो फैक्टर्स हैं 2 and 5, इन दोनों से भी 6 की पावर n जरूर डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी सर। तो लिख दो यहां पर, सो 6 की पावर n मस्ट बी डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए सर? 10 से। डिविजिबल बाय, 10 नहीं, 2 and 5। क्या आपका यहां तक काम हो गया क्या? हाँ जी सर, हमारा काम यहां तक, मतलब हमको यहां तक समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले, सर इतनी देर से हम 10 के बारे में पढ़ रहे हैं, 6 की पावर n तो आया ही नहीं, घबराने का नहीं है। अब अपन 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप लिख देना यहां पर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
6 की पावर n। देखो n को पावर में है तो उसको छेड़ना नहीं है। 6 के क्या क्या प्राइम फैक्टर सकते हैं सर? 6 तो हमसे बचपन से सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ा है, मतलब दो तरीके से बोल सकते हो उसे, 2 into 3 या 3 into 2। हाँ, 6 into 1 इज आल्सो ए पार्ट, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है 6। एक चीज याद रखना, कभी फुर्सत मिलेगी तो डिटेल में समझाऊंगा इस चीज को। तो 6 का मतलब क्या हो गया कि सर इसको हम बोल सकते हैं 2 into 3 एंड इसकी पावर n। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 6 की पावर n के? सर 2 हो गया एंड 3 हो गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। पहला चीज क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो अब एक चीज समझना यहां से, वो क्या है, अब यहां हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन ब्रैकेट में 1 वी कैन से दैट, क्या हम कह सकते हैं? आप एक चीज ध्यान से समझो, 6 की पावर n के फैक्टर्स क्या निकले सर? एक तो 2 आया और एक मेरा 3 आया। क्या यहां पर 5 आया? नहीं आया ना। लेकिन अगर एंड 0 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 0 अगर मुझे चाहिए एंड में, तो मेरा 2 and 5 दोनों आना कंपलसरी है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? वी कैन से दैट 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ किसका? फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। क्या ये चीज क्लियर है क्या कि सर 5 जो है मेरा 6 की पावर n का एक प्राइम फैक्टर नहीं होगा? यहां तक क्लियर? हाँ सर। तो इसका मतलब कि अगर मेरा 5 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ देन 6 की पावर n will not be, बोलो, will not be divisible by 5। अब देखो 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां पर जाके अपना आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब कि अगर मेरा 5 से 6 की पावर n डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n क्या नहीं होगा? मेरा 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? नेक्स्ट लाइन के अंदर आप लिखोगे, देखो एक चीज समझो, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली थोड़ा थ्योरेटिकल है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल भी है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो आपको हर एक चीज का वाई क्लियर होना चाहिए, हाउ क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज कैसे हो रही है, कहां से हो रही है। इससे क्या होता है? आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे। समझ में आ गया? तो ध्यान से समझना, आई नो इट। ठीक है, तो अब यहां से अपने क्या कर लिया? नॉट डिविजिबल बाय 5, तो अपन क्या कह सकते हैं? हेंस we can say that 6 की पावर n is not divisible, बोलते जाओ मेरे साथ में, वेरी गुड, divisible by 10। हाँ ये है ना, अगर मेरा 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है तो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और अगर मेरे 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो यहां पर क्या लिखेंगे? चाहो तो लास्ट कॉन्क्लूडेड स्टेटमेंट लिखेंगे कंक्लूजन के साथ में, देयरफॉर नो एनी नेचुरल नंबर ब्रैकेट में लिख देंगे एन कैन नॉट be possible for 6 की पावर n in which end digit will be क्या नहीं होनी चाहिए? अपनी 0। समझ में आ गया? will be 0। या फिर अपन बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी नेचुरल नंबर इन विच 6 की पावर
n, या in which where digit लास्ट डिजिट या एंड डिजिट इज 0। आप अपनी इंग्लिश को एक प्रॉपरली फॉर्मेट के साथ में लिख के इसको कॉन्क्लूडेड कर देना। क्लियर है क्या? इसी के साथ में आपका इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं छोटा सा। हमसे क्या करता है 6 की पावर n क्या है, एंड डिजिट 0 है, अपन को ये प्रूफ करना है। तो सिंपल सी चीज हमने क्या लिया कि भाई एंड डिजिट 0 के लिए हमारा मल्टीपल ऑफ 10 या फिर डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। 10 के फैक्टर क्या होते हैं सर? 2 एंड 5 होते हैं। तो चीजें क्लियर है? हाँ जी सर। अगर 2 एंड 5 इसके फैक्टर होते हैं तो देखो हमने 6 की पावर n के फैक्टर बनाए 2 इंटू 3, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। तो इसका मतलब ये 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है। जब फैक्टर नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा, और अगर वो डिविजिबल नहीं है तो वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 की पावर n की कोई सी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जहां पर ये किससे डिविजिबल हो, 10 से, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके एंड डिजिट क्या हो, 0। आप चाहो तो आप आराम से बैठ के फुर्सत के पलों में 6 की पावर n ऐसे रखना, n इक्वल टू 1, n 1 मतलब तो 6 होगा, n इक्वल टू 2 रख देना 36 होगा, n इक्वल टू 3 रख देना आपका आ जाएगा 216 हो जाएगा, n इक्वल टू 4 के लिए 6 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा एक तरीके 36 का स्क्वायर 1296। इस टाइप से आप कितना भी कर लेना, मतलब आप चाहे कितनी भी पावर लगा लो, 100, 200, 1000, 1 लाख, ये कभी भी एंड नहीं होगा। स्पेशली एंड मतलब इसकी एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं होगी। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।